ग्लोरीफाई योर होली नेम। खुदावन यीशु के नाम में सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। और आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं, आराधना कर चुके हम। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है वेदी की सुरक्षा या वेदी का महत्व। और उसलिए हमने 2 वचनों का चुनाव किया है, निर्गमन 29:37 और नए नियम में रोमियो 12:2। निर्गमन एक्सोडस 29 एंड वर्स 37 कहता है कि 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करना, उसको शुद्ध करना। जब वेदी पवित्र हो जाएगी तो जो कुछ उससे छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। आमीन। और ये वेदी पुराने नियम में हमें हाबिल के जमाने से लेके तो सुलेमान राजा के जमाने तक सारे नबियों तक हमें वेदी दिखती है। इवन प्रकाशित वाक्य में भी वेदी है। सभी जगह पे बाइबल में इक्का दुक्का 2 किताब को अगर छोड़ेंगे तो वेदी हर एक किताब में हमें मिलती है। लेकिन पुराने नियम के अनुसार वेदी एक बनाया हुआ एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था। लेकिन नए नियम के अनुसार जैसे पुराने नियम का मेल मिलाप वाला तंबू था, फिर सुलेमान का मंदिर था, फिर जो होशे भविष्यवक्ता उसके द्वारा जो हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा जो मंदिर की निर्मित फिर से हो गई। वो मंदिर जो पुराने नियम में जो ईंट गारे से रेती से बनाया हुआ। लेकिन नए नियम के अनुसार पौलुस कहते हैं 1 कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी इस दुनिया में मनुष्य शरीर मानव जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर की भी कैटेगरी है, उद्धार पाए हुए लोग हैं जो उसका उद्धार पाया हुआ मंदिर है जिसमें वो वास करता है। लेकिन आज जिनको उद्धार का अनुभव नहीं है, भले शरीर से उनकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो खंडर बने हुए मंदिर के जैसी है। तो फिर मंदिर है तो जैसे पुराने नियम में मंदिर और मेल मिलाप वाले तंबू में वेदी दिखती है, तो फिर वेदी कहाँ है? तो पुराने नियम के अनुसार मंदिर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वेदी का। नए नियम के अनुसार हमारा शरीर उसका मंदिर है, तो वेदी हमारा मन है। और इसलिए नीति वचन 4:23 भी कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। और हमने बहुत बड़ा प्रचार उस पर सुना है। इस लॉकडाउन में मेरे ख्याल से यही प्रचार एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के ऊपर बहुत बड़ा चला। मैंने जो पिच किया हो बहुत लंबे सेशंस उसके हुए। लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। मैं मन की वेदी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और वेदी का महत्व क्यों है कि जैसे पुराने नियम के अनुसार वेदी का शुद्धिकरण था। पुराने नियम में वेदी का सुरक्षा में दिखता है, वेदी की सुरक्षा या वेदी की शुद्धता में दिखती है। वेदी की पुराने नियम में हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था के अनुसार बातें वो देखते हैं। लेकिन नए नियम के अनुसार नया नियम वेदी का नवीनीकरण कहता है। रोमियो 12:2 कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, तो अपने मन के नवीनीकरण से खुद का नयाकरण होने दो, और ताकि परमेश्वर की भली सिद्ध भावती इच्छा आप अनुभव से मालूम करते चलो। पुराना नियम वेदी की सुरक्षा के बारे में कहता है, नया नियम वेदी का नयाकरण या नवीकरण, रिन्यू, ये कहा गया है। और आपका मेरा जीवन अगर उस परमेश्वर का मंदिर है तो वेदी है मन। आज आपके और मेरे मन की वेदी के ऊपर क्या, जैसे पुराने नियम में, जैसे हमने लेविय 6:13 में देखा है कि वेदी के ऊपर पुराने नियम में दिया है कि आग लगातार जलनी चाहिए। जो याजकों की सेवकाई, जो पुराने नियम के जो याजक थे लेवी गोत्र के, उनको कुछ याजकों को सेवकाई दी गई थी कि उनको केवल काम एक ही था कि जब वेदी पर आग ठंडी होने की समय आता था, इमीडिएट वो उसके अंदर लकड़ियां डाल देते थे और वेदी को कंटिन्यूसली फायर में रखते थे। कंटिन्यूस फायर।
फिर यही बात प्रॉफिटिकली नए नियम में हमारे लिए क्या लागू करने? अगर हमारा मन परमेश्वर की वेदी है, तो उस मन का यीशु के लहू के द्वारा शुद्धिकरण भी होना चाहिए। वचन रूपी जल स्नान के अनुसार उस वेदी को, मन की वेदी को रोज शुद्ध करना चाहिए, और उसी वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के प्रेम का अग्नि जलते रहना चाहिए। आज लोगों ने फायर का जो डेफिनेशन है, पवित्र आत्मा का फायर, लोगों ने केवल चिल्ला पुकार करना, जोर जोर से कूदना, जोर जोर से माइक के ऊपर से बात करना, पुलपिट को पटकना, ये फायर नहीं है। फायर में कैरेक्टर है। फायर क्या करता है? आग क्या करता है? आग उजाला देता है। आग जो गलत है उसको जला देता है। पवित्र आत्मा का मकसद, आग का मकसद एक ही है, जो जलने वाली बात है उसको जला दो, और जो जलते वक्त उजाला दे दो। आज मुझे आपको बताना है, हमारे मन में आज, जैसे यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो मनुष्य मुंह से खाएगा वो शौचकूप से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो उसके जीवन को भ्रष्ट करता है। आज मनुष्य कहलाता है मैं ठीक हूं, लेकिन आज मन की वेदी है, तो मन की वेदी पर आज पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की प्रेम की अग्नि जल रही है, या हमारे अंदर किसी के लिए अक्षमा के द्वारा, बिटरनेस के द्वारा, किसी के लिए हमारे अंदर क्या नफरत की आग जल रही है? क्या हमारे भीतर किसी के लिए बदले की आग जल रही है? क्या हमारे भीतर शारीरिक लालसाओं के वजह से, उन वासनात्मक बातों के द्वारा, क्या हमारे अंदर फायर ऑफ लस्ट काम कर रहा है? क्या कौन सा आग है? मुंह से केवल रबा रबा बोलने से यह जाहिर नहीं होता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रही है। पवित्र आत्मा की आग हमें इसलिए दी गई है, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है, पहले तो हम कैरेक्टर बिल्ड करें। हमारा कैरेक्टर वो पवित्रता में आना चाहिए। हमारे कैरेक्टर में वो पवित्रता की सोच, वो पवित्रता का अनुकरण, वो पवित्र आत्मा का जो मूल स्वभाव है, वो चाल चलन के अनुसार हमारे जीवन में वो बदलाव आना चाहिए। पवित्र आत्मा का फायर, कुछ लोग कहते हैं हमारे चर्च में बहुत फायर है। मैंने पूछा क्यों? बोले हमारे इधर सब लोग अन्य भाषा में बात करते हैं और बहुत जोर जोर से बात करते हैं, हमारे इधर का माहौल पूरा गर्म रहता है। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको सच्चाई से वाकिफ करना चाहता हूं। वी शुड नो व्हाट इज द प्रॉपर ट्रूथ। एक सही सच्चाई क्या है, उस पर हमें अध्ययन करना होगा। अन्य भाषा में मैं बात करता हूं, मेरे बच्चे बात करते हैं, मेरी बीवी बात करती है, हमारा चर्च, लेकिन ये बात जाहिर नहीं होती है कि हम आत्मा से भरे हुए। आज ये बातों की कॉपीराइट आज दुष्ट भी करता है, लेकिन आज मुझे आपको बहुत ही सुंदर रीति से आज आपको बताना है कि अगर मेरा और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक वेदी है जिसको मन कहा जाता है, क्या उस मन के अंदर, हमारे मन की वेदी के अंदर पवित्र आत्मा की, वचन की, परमेश्वर की प्रेम की आग जल रही है, या बदले की आग है, नफरत की आग है, ईर्ष्या की आग है, क्या वासना की आग है? कौन सी आग है? ये आज हमें देखना हो, क्योंकि बाइबल में हम आगे कुछ सेशन में देखेंगे परमेश्वर को फायर भी जो चाहिए वेदी के ऊपर, वो भी सशास्त्र चाहिए, बिब्लिकल फायर चाहिए। अगर नॉन बिब्लिकल फायर लेकर आओगे तो वो नॉन बिब्लिकल फायर शायद आपको और मेरे जीवन को जलाकर राख कर देगा, लेकिन बिब्लिकल फायर अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा आने वाला फायर आपको और मेरे जीवन को, आपके और मेरे जीवन को तेजोमय करेगा। क्यों कुछ लोग कहते हैं आग से खेलना नहीं चाहिए। हाँ, दुनिया की आग से खेलो मत, लेकिन पवित्र आत्मा की आग से भरो, जो पवित्रता के द्वारा हमारे जीवन में एक्टिवेट होती है। आज इन बातों के ऊपर हमें अध्ययन करना होगा। और जो पिछले 2 हफ्ते पहले हमने जहां पर एंड किया था, वेदियों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे, और वेदी में जब हम देखते हैं, उसमें हमने देखा इब्राहिम की वेदी,
इसहाक की वेदी, याकूब की वेदी, मूसा की वेदी, और अभी हमने पिछले हफ्ते में जहां पर खत्म किया हारून की वेदी, ऑल्टर ऑफ एरोन। और वो एक वेदी को नाम हम दे सकते हैं अनिश्चित वेदी, मनुष्य संतुष्टि वाली वेदी, अपने फायदे की वेदी। उस वेदी की वजह से क्या हुआ पता है? लोग सिनाई पर्वत के नीचे इतनी गड़बड़ी हो गई, एक अगुआ जिसको बताया गया था कि तू लोगों को सीधा गाइड कर, इसलिए एक अगुवे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या फाउंडेशन डाल रहा है। आज बहुत सारी कलीसिया में, बहुत सारे विश्वासियों में गड़बड़ी का स्पिरिट काम करता है। उसका कारण है अगुआ, लीडर। लीडर ने किस तरीके की वेदी की स्थापना कलीसिया में की है, उसके ऊपर डिपेंड है कि कलीसिया किस तरीके से चल रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो गलत वेदियों की वजह से आज तक वो कहीं ना कहीं ठोकर खा रहे। एरोन ने जो वेदी बनाई, और उस वेदी को बनाने से पहले उसने एक सोने का बछड़ा बनाया, He made a golden calf, और लोगों को कहा कि ये है तुम्हारा यहोवा जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया। और उसके लिए हमने देखा कि उसने उत्सव किया, सब गलत काम हो गए, वहां पर अनुचित कर्म हो गया। लोगों ने खुलेआम आकर, जो पहले कोरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 3 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा एडल्टरी का काम हुआ, व्यभिचार का काम हो गया। जैसे आज लिविंग रिलेशनशिप में आज सब दुनिया चल रही है, ये सब बातें उस वेदी के पास हुई, सारे गंदे काम वहां पर हो गए। और बाइबल कहती है कि उसी दिन एक रात में 23,000 लोग मर गए, 23,000 लोग मर गए। क्यों? एक अगुवे की गलती। क्यों हुआ? क्योंकि वो अगुवा बता नहीं सका, वो लोगों के प्रेशर में आ गया, वो लोगों के दबाव में आ गया। वो लोगों को खुश करने के लिए लोगों को कहता है तुम्हारे कान के कुंडल सोना लेकर आओ, और उसने वो आग में ढालकर उसने बछड़ा निकाला, और बछड़े को पूरा डिजाइन बनाकर उसने किया। और जब मूसा उसको कहता है तो मूसा के साथ झूठी बात करते हुए निर्गमन 32 और वचन 24 में वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सोना लिया और आग के भट्टी में डाल दिया, उसमें से वो बछड़ा बाहर आ गया हम्बा करते हुए। जब मनुष्य गलत वेदी बनाता है, गलत सिद्धांत में चलता है, मनुष्य संतुष्टि में चलता है, तब वो अपने जीवन में अपनी हर एक बातों में झूठ से शुरुआत करता है। लेकिन धन्य वे लोग जिनका नुकसान हो या फायदा हो, जो सच्चाई की राह पे चलता है, उनसे यहोवा प्रसन्न होता है। अपने फायदे के लिए, दुनिया के फायदे के लिए, या दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए झूठ को जो सच बनाकर चलते हैं ना, मुझे आपको बताना है, शायद दुनिया के सामने वो धर्मी होंगे लेकिन खुदावन के सामने वो पापी ठहरेंगे। आरून ने, ये आरून इस शब्द का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित शब्द उसका अर्थ होता है हारून शब्द का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ एरोन? अनिश्चित, पता नहीं क्या है। अब इसलिए उसने यहोवा के बड़े बड़े कारनामे देखने के बाद भी, यहोवा का तेज सिनाई पर्वत पे जल रहा था, मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा था, सारा प्रेजेंस ऑफ गॉड सिनाई पर्वत पर दिख रहा था, उसके बावजूद भी सिनाई पर्वत के पायदान के पास यहाँ पे बाइबल कहता है कि हारून ने मनुष्य संतुष्टि के लिए, अपने लीडरशिप के लिए उसने वहां पर उस बछड़े को बनाया। और ये जो बछड़ा है ना, आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में बनाया जाता है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में ये नाना प्रकार के बछड़े सिद्धांत को दर्शाया जाता है। अपने मनगढ़ंत मनुष्य के सिद्धांत, तेल, पानी, नमक, प्रेयर शॉल, नाना प्रकार की बातें चर्चेस में आई है। लोगों को पैसा देने के लिए वहां पे उनको प्रेशराइज किया जाता है, दशमांश देने के बारे में वहां पे उनको जोर दिया जाता है। ये सारी बातें मनुष्य संतुष्टि की, आज भी भले ही वो दिखने वाला बछड़ा नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत जो सिनाई पर्वत के पायदान के पास हुआ, वही सिद्धांत आज बहुत सारी कलीसिया में बहुत सारे सेवक मिनिस्ट्री ऑफ एरोन करते, एरोन की मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आज बहुत सारे केवल आज मनुष्य को खुश करने वाली सेवकाई कर रहे। लेकिन आज मुझे इन बातों से आपको बताना है, क्या आपके अंदर जो वेदी है, क्या वो आरोन की वेदी है या यहोवा की वेदी है? वो बछड़े की वेदी है या परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वेदी है? आज उस वेदी को देखना होगा हमें। क्या मैं मनुष्य को खुश करने वाला हूं या खुदावन को खुश करने वाला हूं?
यीशु मसीह ने लूका 14:25 में कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते नाते इवन खुद का भी इनकार ना करते हुए अपनी सूली उठाकर अगर मेरे पीछे नहीं आता है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब रिश्ते नातों को तोड़ना है क्या? नहीं, रिश्ते नातों से अधिक हमें जो हमारे जीवन में हमें जिंदा रखता है, हमें अनंत जीवन में लेके जाने के लिए जिसने हमारे लिए अपना प्राण का बलिदान दिया है, हमारा पहली ड्यूटी यह है कि हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर यीशु मसीह संतुष्ट हो। ऐसा जीवन भले मनुष्य खुश होना ना हो। आज बहुत सारे लोगों के डिसीजन फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने डिसीजन गलत ले लेते हैं और कहीं ना कहीं मनुष्य संतुष्टि के डिसीजन उनके जीवन में नाश का कारण ठहरता है। अब हारून ने जो गलती की, शुरुआत हारून ने की, शायद परमेश्वर ने उसको क्षमा भी की, फिर से उसको मिनिस्ट्री भी मिली, लेकिन एक बार अगर मैं कुछ गलत फाउंडेशन को डालता हूं, वो गलत फाउंडेशन कुछ साल के बाद फिर से सिर ऊंचा उठाता है। अब ये गलत फाउंडेशन और लोगों को बर्बाद करता है। इसलिए आज मसीहत में बहुत सारे गलत फाउंडेशन डाले जा रहे हैं। आजकल की फाउंडेशन चल रही है भविष्यवाणियों के ऊपर, आज की फाउंडेशन चल रही है अपोस्टलिक प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के ऊपर, लेकिन क्या सच में ये बिब्लिकल है? खुदा की ओर से ये आपको जांचना होगा। बहुत सारी जगह पर गड़बड़ियां चल रही है और इन बातों को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको ये बाहर से आने वाला, वेस्टर्न कंट्री से आने वाला, अफ्रीका से आने वाला ऐसे कुछ सिद्धांतों को भारतीय लोग उसे मान्यता दे रहे और उसी मान्यता के द्वारा बहुत सारे चर्चेस में इन गलत सिद्धांतों के ऊपर अमल किया जा रहा है और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही है जो गलत नॉन बिब्लिकल बातों को प्रैक्टिस करते हुए अपने विश्वास से वो पूरी तरह से भटक रहे हैं। हमें सतर्क होना होगा। क्या हमारे जीवन में ऑल्टर ऑफ एरोन है या ऑल्टर ऑफ होली स्पिरिट है? मेरे अंदर किस बात का वेदी है? मेरी मन की वेदी आज मनुष्य संतुष्टि की है या पवित्र आत्मा की संतुष्टि की है? बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। पवित्र आत्मा की बाइबल ये भी कहता है कि आत्मा को बुझने मत दो। क्या आज मैं मनुष्य संतुष्टि के द्वारा, लोगों को खुश करने के द्वारा आज मेरी मनमानी करते हुए मेरी संतुष्टि के लिए क्या मैं खुदा को दुखी कर रहा हूं? आज कौन सी वेदी है? इसलिए मैं ये जो वेदी का महत्व, ये टॉपिक आपको लेकर आया हूं। अब इन बातों के द्वारा मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगर अपने जीवन में अगर ऐसी कोई गलत ऑल्टर है, अगर ऐसी कोई गलत वेदी है जो हारून ने उस सिनाई पर्वत के पास बनाई थी, जिसके वजह से लोगों ने उस बछड़े को नमन किया, लोगों ने, बाइबल कहती है, हम उस पॉइंट के पास आते हैं ना तो वहां पे बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि क्या क्या वहां पे हुआ। निर्गमन का 32 अध्याय और वचन 1 से लेके 6 में ये बातें हमें दिखती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वहां पे हमने बहुत सारी बातों को देखा कि लोग बिगड़ गए, गलत उपासना शुरू हो गई, गलत बलिदान चढ़ाए गए, लोग वहां पे नंगा नाच करने लग गए और परमेश्वर ने मूसा को, जो पत्थर खुद परमेश्वर ने तराश कर उस पत्थर के ऊपर, जिसे टैबलेट कहा जाता है, अभी डिजिटल टैबलेट है ना, यहोवा ने अपने हाथ से पत्थर का वो टैबलेट बनाया था। उस टैबलेट के ऊपर वो 10 आज्ञा लिख के दी थी। मूसा को गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मूसा ने उस टैबलेट को, उस वो पत्थर की उस तराशे हुए पत्थर को उसने तोड़ दिया और उस बछड़े को कूट कूट कर उसका पूरा सोना उसे पानी में बहा दिया। वो पानी उनको पिला दिया और बाइबल कहती कि उसी रात 23,000 लोग मर गए। लेकिन मैं सडनली ये थोड़ा सा इन बातों को छोड़कर मैं डायरेक्टली राजाओं की किताब में आपको लेकर जाना चाहता हूं। बीच में बहुत सारी वेदियां है, लेकिन मैं इस बछड़े की बात जब आई ना, देखो आप जस्ट अभी मैं साल नहीं गिनाऊंगी आपके पास, हारून का समय था, तब ये लोग जंगल में थे, कनान में पहुंचे नहीं थे। उस समय के बाद तकरीबन एक, नहीं कहेंगे तो भी तकरीबन एक 250-300 साल के बाद, शायद में भी मेरा गणित गलत होगा, ऐसा समय आया। पहले यहूदा का राजा, जो सारे इजराइल का राजा हुआ करता था, पहले शाऊल था, शाऊल के बाद दाऊद हुआ और दाऊद के बाद सुलेमान आया और सुलेमान ने
अपने जीवन में जो परिवार संतुष्टि के द्वारा, खुद की संतुष्टि के द्वारा अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए बाइबल कहता है कि उसने यरूशलेम के सामने की पहाड़ियों के ऊपर उसने अपनी 700 पटरानियां और 300 रानियों के देवताओं के लिए, उनके मूर्तियों के लिए उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। जो सुलेमान, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि उसे खुदावन ने एक बार नहीं 2 बार दर्शन दिया। ये दर्शन पाने वाला व्यक्ति, जिसे ज्ञान का बादशाह कहा जाता था, जिसे सारी बरकत का बादशाह कहा जाता था, ताकत का बादशाह कहा जाता था, बुद्धि का बादशाह कहा जाता था, जिसकी शोहरत सारी दुनिया में फैल गई थी। सारे दुनिया के ज्ञानी लोग उसके पास उसका ज्ञान सुनने के लिए आते थे। शबा की रानी उसके पास आई थी, उसके उस ज्ञान की और उसके सारे, वो जो शहंशाह था, जो इतना बड़ा बादशाह था, उसकी जो शोहरत सब जगह पे फैल गई थी। ऐसा राजा सुलेमान। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यही सुलेमान राजा उसके घमंड में गिर गया, मनुष्य संतुष्टि में गिर गया। यहोवा का 2 बार दर्शन पाने के बाद भी वो मूर्ति पूजा में गिर गया। नाना प्रकार की मूर्तियों को वो अपने अंतिम समय में जाकर उनको धूप चढ़ाता था, उनको बलिदान देता था और यहोवा के भवन में भी जाता था। ऐसे डुप्लीकेट काम आज भी चल रहे। क्यों? एक अगुआ जब गलत चलता है ना, तो उसको फॉलो करने वाले लोग, उनको लगता है कि यही सही है। इसलिए बाइबल कहती है सभी उपदेशक मत बनो, सभी लीडर मत बनो, सभी पासवान और प्रॉफेट अपोस्टल मत बनो। आपका गलत तरीका आपको फॉलो करने वाले हजारों लाखों लोगों को बिगाड़ सकते हैं। आपका गलत संदेश हजारों लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर गलत फाउंडेशन डाल सकता है, गलत बुनियाद बना सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम क्या प्रचार करते हैं, हम कौन सी बात बताते हैं, ये बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। और आज हम हारून के जमाने में उस बछड़े को पूरा उसको टुकड़े टुकड़े करते हुए उसके पूरा डस्ट बनाकर मूसा ने पानी में फेंक दिया। लेकिन ये बछड़ा कुछ साल के बाद जिंदा हो गया और ये बछड़ा एक स्वरूप में नहीं 2 स्वरूप में पैदा हो गया। कभी जब सुलेमान राजा परमेश्वर यहोवा से भटक गया और एक समय आया कि जब अहद्या नाम का याजक भविष्यवक्ता ने उसके वस्त्र के 12 टुकड़े किए और 2 टुकड़े उसने सुलेमान के सामने फेंक दिए। आगे वचन नहीं पढ़ेंगे, आप आपके बाइबल में पढ़ सकते हो। पहले राजा की किताब में आप 11 अध्याय 10 अध्याय में सब बातें लिखी हुई है। और उसको कहा गया कि अब यहां से 2 राज्य चलेंगे, इस्राएल का राजा अलग होगा और यहूदा का राजा अलग होगा। यहूदा का राजा सुलेमान का बेटा रहबाम बन गया। रहबाम उसके साथ बन्यामीन गोत्र, बेंजामिन गोत्र और यहूदा गोत्र, ये 2 गोत्र अलग होकर यहूदा का साम्राज्य खड़ा हुआ। और रूबेन, लेवी, शिमोन, नफ्ताली, जो भी दान, गाद, ये आशेर, ये सारे जो 10 बचे हुए वंश थे ना, ये अलग हो गए और वहां पे शुरू हो गया इजराइल का साम्राज्य। किंगडम ऑफ जुड़ा एंड किंगडम ऑफ इजराइल, ये 2 साम्राज्य अलग हो गए। पहले एक ही राजा हुआ करता था, लेकिन ये 2 राजा अलग होने के बाद वहां पे गड़बड़ी पैदा हो गई। अभी गड़बड़ी कहां पैदा हो गई, क्यों पैदा हो गई और कैसी पैदा हो गई? वेदी अलग तरीके की कैसी पैदा हो गई, क्यों पैदा हो गई और किसने बनाई, इसके पीछे कौन है, ये बातों के ऊपर थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक ही टॉपिक में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जितना समय, उस समय में हम ज्यादा से ज्यादा बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे साथ आपकी बाइबल निकाल सकते हो और पहला राजा उसका 12 अध्याय और वचन 23, 1 किंग्स चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 25। ओके। तब यरोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दूर करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी उसने दूर किया। पनूएल वही जहां पर याकूब को खुदावन ने उसको दर्शन दिया, उसके साथ कुश्ती हो गई और वहां पे याकूब का नाम इजराइल हो गया। फिर तब यरोबाम सोचने लगा
अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यरोबाम ये नाबाट का पुत्र है। ये यरोबाम कौन था पता है आपको? ये यरोबाम सुलेमान के साम्राज्य में एक कारभारी हुआ करता था, एक एडमिनिस्ट्रेटर था जो केवल राज्य की व्यवस्था देखता था। लेकिन यही व्यवस्था देखने वाला नाबाट का पुत्र यरोबाम ये इजराइल का राजा बन गया। देखो, काम कर रहा था मैनेजर की पोस्ट पे, लेकिन सडनली वो कंपनी का एमडी हो गया, एक जनरल मैनेजर, वो मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर हो गया। क्यों? सुलेमान का पाप, सुलेमान की मनुष्य संतुष्टि, सुलेमान ने बनाई हुई गलत वेदियां, उसके वजह से एक अलग राज्य तैयार हो गया। और 10 गोत्र वो यरोबाम के पास चले गए, और रहबाम जो सुलेमान का बेटा था उसके पास 2 ही गोत्र था। अब यहाँ पे ये कहता है अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा यदि, ये गौर से सुनो, ये मैं बहुत आज महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गौर से सुनो आप ये बात के ऊपर। अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा का राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा का राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। यहां पे बहुत सारी गड़बड़ी आज की कलीसिया में इसी बात के ऊपर है। यहां पे जो इजराइल का राजा यरोबाम है उसके अंदर एक डर आ गया। डर क्यों आ गया? कि भले ही राज्य अलग हुआ था, ये थोड़ा मैं इतिहास बता रहा हूं आपको, राज्य अलग हुआ था लेकिन उपासना भक्ति की जगह यरूशलेम में थी। सभी फैले हुए जो इस्राएल लोग थे, 12 गोत्र के जितने भी वंशज थे ना, भले वो कहीं पर भी रहते थे ना, लेकिन उपासना के लिए, भक्ति के लिए, इबादत के लिए वो यरूशलेम को आते थे। और वो ऐसा यरोबाम ने देखा कि शकेम से लोग जा रहे, शमरोन से लोग जा रहे, बेथेल से लोग जा रहे, कहा जा रहे? यरूशलेम में जा रहे। और यरूशलेम में कौन है? यरूशलेम में सुलेमान का बेटा जिसका नाम यहाँ पे लिखा है रहूबियाम रहता था, जहां उसका राज्य है। शायद रहूबियाम मेरे लोगों के मन को बिगाड़ कर, फुसलाकर, उनको फुसलाकर या उनको बिगाड़ कर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, कॉल आ गया था, कट कर दिया, कोई बात नहीं। तो उनको फुसलाकर रहूबियाम अपनी ओर कर लेगा और वो रहूबियाम अपनी ओर उनको एक्टिवेट कर लेगा। और एक्टिवेट करने के बाद उसके अंदर एक डर आ गया। डर किस बात का है पता है? डर अपने अस्तित्व का। ये बात गौर से सुनो मेरी। डर आ गया यरोबाम के अंदर, जो इजराइल का राजा नाबाट का पुत्र, जो पहले एक व्यवस्थापन करने वाला व्यवस्थापक था। ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन जब वो राजा बन गया तो उसके अंदर एक डर आ गया, एक भय आ गया कि अगर ये लोग भक्ति के लिए अगर यरूशलेम में जाने लगे तो एक समय आएगा, उस समय ये लोग शायद भटक जाएंगे और मेरे खिलाफ बलवा करते हुए, बगावत करते हुए, विद्रोह करते हुए शायद यही लोग मुझे मार डालेंगे। अपने साम्राज्य का डर, नंबर 1 अपनी जान का डर, ये 2 डर उसके अंदर आए, अपने साम्राज्य का, अपने अस्तित्व का और अपनी जान का डर उसके अंदर आया। और इसी डर के मारे ये यरोबाम के अंदर हारून ने जो काम किया सिनाई पर्वत के नीचे, वही काम इस यरोबाम के अंदर बेथेल में और दान में हो गया। आइए पढ़ते आगे। ये थोड़ा आपको ग्राउंड इसलिए बताना पड़ा मुझे कि आपको समझ में आए। तो वो ऐसा 28 वचन, पहला राजा 12:28। अंततः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। हारून ने तो एक बनाया, लेकिन यह हारून का भी बाप निकल गया, इसने 2 बछड़े बनाए। यरोबाम ने
अपने साम्राज्य में अपने साम्राज्यों को बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत करने के लिए, जान के डर से और अपने अस्तित्व को खोने के डर से उसने परमेश्वर के पूरी तरह से खिलाफ जाकर उसने अपनी मनमानी करते हुए, यहां पर बाइबल कहती है कि उसने सोने के 2 बछड़े बनाए। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी मिनिस्ट्री में शुरुआत किसी चर्च के नाम से मिनिस्ट्री शुरुआत होती है। फॉर एग्जांपल मैं मेरे ऊपर लेता हूं, मेरे चर्च का नाम है यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट। कुछ समय के बाद मेरे विचार बदलते, मेरा दर्शन बदलता है और मैं करता हूं राजू ठाकुर मिनिस्ट्री। यह आ जाता है यरोबाम की डर। फिर सारे क्या कहते, जो डोर है, डामडोर जो है, वो मेरे हाथ में रहनी चाहिए। किसी को मैं आगे जाने नहीं दूंगा ताकि वो मेरा अस्तित्व खलास कर देगा, शायद मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर मैं कुछ नई नई दुनिया की स्ट्रैटेजीज तैयार करूंगा और उन स्ट्रैटेजीज में क्या करूंगा, लोगों को मैं खुदा से ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंड रखूंगा। ये है ऑल्टर ऑफ यरोबाम, ये है यरोबाम की वेदी। और यरोबाम का अर्थ पता है आपको, लोग बढ़ेंगे। मैं आज डिक्शनरी में खास ढूंढ रहा था कि यरोबाम का मतलब क्या है। हारून का मतलब है अनिश्चित और यरोबाम का मतलब है लोग बढ़ेंगे। और मैंने जब सोचा कि आज जहां पर झूठा सिद्धांत है, जहां पे मनुष्य संतुष्टि की सेवकाई है, जहां पे नॉन बिब्लिकल बातें हैं, वहां पे इतनी भीड़ क्यों है। तब मुझे पवित्र आत्मा ने आज गाइड किया कि जहां पे ऑल्टर ऑफ यरोबाम है, जहां पे यरोबाम की वेदी है, जहां पे यरोबाम के विचार से सेवकाई करने वाले लोग हैं, वहां पे लोग बढ़ेंगे, लेकिन वहां पे भीड़ होंगी, लेकिन वहां पे भेड़ नहीं आएंगी। इसलिए लोग कहते पंजाब में यहाँ पे वहां पे हमारे पास इतने 1000 लोग आते, मैं उस भीड़ को देख के कभी मुझे ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं लगा, क्योंकि खुदावन भीड़ के पीछे आया ही नहीं है, खुदावन भेड़ के पीछे आया है। आज ये यरोबाम का मतलब है भीड़ बढ़ेगी, ये मतलब उसका निकला है। और लोग बढ़ेंगे, लोग क्यों बढ़ेंगे? जब हम लोगों के कानों की खुजलियों को मिटाएंगे, जब हम लोगों को मीठा मीठा लगेंगे ये बात बताएंगे, जब लोगों को खुश करने वाली बात बताएंगे, जब हम लोगों को डांट नहीं लगाएंगे, जब हम लोगों को गलती करने की बात भी उसके लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करेंगे, उनको बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे, तो मुझे आपको बताना है, अगर आप गलती होने के बाद उनको सुधारते नहीं हो और उनको केवल उनकी सराहना करते हो, उनको एनकरेज करते हो, तो क्यों नहीं लोग बढ़ेंगे। लोगों को आप खुदा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के ऊपर अगर डिपेंड रखोगे, आपके प्रोडक्ट, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट आ गए। कुछ लोगों के पास अभी ये अनॉइंटेड पिलो आई है, पिलो, सोने की तकिया गर्दन के नीचे लेके सोते ना बेड के ऊपर, अनॉइंटेड पिलो, ये ले लो ताकि अच्छी नींद लगेगी। पाप में जीवन जियो और तकिया ले लो। अनॉइंटेड ऑयल, ऑयल प्रार्थना करके देने के खिलाफ नहीं है, मैं भी देता हूं, लेकिन मैं बेचने के खिलाफ है, क्योंकि कोई माई का लाल खुदा का अभिषेक ना बेच सकता है, ना कोई माई का लाल खुदा का अभिषेक खरीद सकता है। ये खुदा बिकाऊ नहीं है दुनिया के जैसा, उसने कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में दुकानदारी नहीं लगाई है, लेकिन आज कुछ लोगों ने उसका बिजनेस बना के रखा है। घड़ियों में पति पत्नी का फोटो आता है, कैलेंडर्स पे फोटो आते हैं, ये सब दिखावे की दुनिया चल रही है, जिसके द्वारा वहां पे भीड़ इसलिए हो रही है जहां पे मनुष्य संतुष्टि होती है, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ यरोबाम चलती है, यरोबाम की मिनिस्ट्री में भीड़ बढ़ेगी। लेकिन मुझे आपको बताना है, जहां पे सही वेदी है ना, वहां पे कम लोग होंगे, लेकिन सही आग जलती होगी। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है, आगे पढ़ेंगे, बहुत मजेदार बातें। तब अंतर सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, बछड़े बनाए सोने के, अब लोगों से, मैं सोचता हूं ये बछड़े बनाने का दिमाग में आया कहां से। फिर मैं वही बात आपको बताऊंगा, जब ये इजरायली जब मिस्र से निकले ना, तो बाइबल कहती है कि उनके साथ मिस्र का कोई मिश्र समुदाय, कॉकटेल क्राउड, ये कॉकटेल क्राउड उनके साथ चला और इन्हीं लोगों ने हारून को बहकाया था। और हारून को बहका कर उन्होंने हारून को बताया कि कैसा बछड़ा बनाना है।
हारून केवल काम कर रहा था, लेकिन दिमाग देने वाले थे ये मिस्र समुदाय। इसीलिए एक विश्वासी को अपनी संगति विश्वासी के साथ ज्यादा रखनी चाहिए। आपको दुनिया के मित्र चाहिए, लेकिन उनको लिमिट्स होनी चाहिए, वो मर्यादा के अंदर होना चाहिए, ताकि वो आपके दिमाग को भटका ना दे। अब ये यरोबाम जब यह इजराइल का राजा बन गया, बाइबल कहता है कि उसने सम्मति लेकर 2 बछड़े बनाए। किधर से आए? ये मिस्र समुदाय के लोग, दुनियादारी के लोग। कुछ लोग कुछ समय के लिए खुदा के लोगों के साथ रहते और ज्यादा समय के लिए दुनिया के लोगों के साथ रहते, इसलिए उनके अंदर दुनियादारी की बहुत बातें दिखती है। जो कहलाते हैं मसीह लेकिन नामधारी होते, जो कहलाते हैं मसीह लेकिन केवल नाम से चलते, काम से वो दुनिया के होते हैं। यीशु कहता है कि आप दुनिया से नहीं हो, दुनिया से मैंने आपको अलग किया है। संसारिक नहीं हो, तुम्हें संसार से मैंने अलग किया है। हालेलुया। अब बाइबल यहाँ पे कहती है उन्होंने वो 2 बछड़े बनाए और लोगों से यरोबाम ने कहा, क्या कहा? गौर से सुनो। यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। सेम डायलॉग जो हमने निर्गमन का 32 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे जब हमने पढ़ा है, वहां पर भी यही डायलॉग कहा गया था। ये इज़राइल, ये बछड़ा है ना, यही व्यक्ति है, यही एक परमेश्वर है, यही जो गूंगा बहरा है, ये तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया। सेम डायलॉग आज लोगों को भी है ना, उनको पर्टिकुलर खुद को डेडिकेशन करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद अपने विश्वास पे डिपेंड नहीं रहते, वो आज अगुओं के डिपेंड रहते। अब अगुओं ने भी उनको वैसा ही बनाया है। खुदा के लोगों, मुझे आज आपको बताने के लिए कोई भी दुख नहीं हो रहा है कि क्या आपके जीवन में यरोबाम की वेदी है, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई की वेदी है। आपके मन पे यरोबाम राज करता है, क्या आपके मन की वेदी के ऊपर यरोबाम या पवित्र आत्मा राज करता है, ये आपको देखना होगा। थोड़ा सा हाई लेवल का टीचिंग है, जितने को पल्ले पड़ता है ले लो, जिसको नहीं पल्ले पड़ता है छोड़ दो। आगे चलते, बाइबल यहाँ पे कहता है उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ से आगे यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। उसने एक बछड़े को बेतेल में, देखो यहाँ पे भ्रष्टीकरण कहा हुआ है, एक बछड़े को बेतेल में और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश के याजक न ठहराए गए थे। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहराया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति से उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किए और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों पर याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें मन की 15वें दिन को वो बेतेल में बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया और उसने इज़राइल के लिए एक पर्व ठहराया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। मैं यहाँ पे रुकता हूं। क्या क्या किया यहाँ पे? उसने पहली बात एक पाप किया। बछड़ा बनाने से पहले उसने लोगों का, बाइबल कहती है कि जो यरूशलेम की ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उस यरूशलेम की ओर जाने वाले लोगों का नंबर 1 उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। आज बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे चर्चेस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अनॉइंटेड कहलाने वाले पास्टर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट्स लोगों को यरूशलेम नहीं जाने दे रहे, लोगों को अपने तक ही सीमित रख रहे, अपनी दायरे में, अपनी मर्यादाओं में लोगों को यरूशलेम का खुदा नहीं बता रहे, यरूशलेम का यहोवा, यरूशलेम का यशुआ नहीं बता रहे। इसके वजह से आज मसीहत में गड़बड़ी हो रही है। इसके कारण मसीहत में बहुत सारा आज गड़बड़ी का सामान आया हुआ है। आज मसीहत में मसीह नहीं दिखता है, लेकिन मसीहत में मसीह के नाम पे चलने वाली नॉन बिब्लिकल बातें दिखती है। पहली गलती, उसके अंदर डर आया
कि ये यरूशलेम में जाएंगे तो मेरा अस्तित्व खत्म होगा और मुझे ये लोग मार देंगे। दो डर थे। उस दो डर के कारण लोगों का यरूशलेम में जाने का रास्ता उसने बंद किया, यरोबाम ने। नंबर 2, उसने 2 बछड़े को स्वनिर्मित खुदावन बनाए। आज बहुत सारे स्वनिर्मित सिद्धांत है, खुद के बनाए हुए डॉक्ट्रिन से, खुद के बनाए हुए स्ट्रैटेजी से, जो नॉन बिब्लिकल है। आज पानी का सिद्धांत है डुबाना, आग का सिद्धांत है जलाना। आज लोग अपने मनगढ़ंत सिद्धांत बनाते हैं। आज क्या मैं बिब्लिकल सिद्धांत की वेदी पर मेरा काम कर रहा हूं या मनुष्य रोपित बनाए हुए सिद्धांत पर? कौन सा सिद्धांत है? आज यह सिद्धांत हमें समझना होगा। यहां पे उसने 2 बछड़ों को बनाया। नंबर 3, जो लेवी नहीं थे, गौर से सुनो मेरी बात, जो लेवी नहीं थे उनको याजक बनाया। देखो कितनी गलतियां है। नंबर 1, यरूशलेम में जाने का मार्ग बंद कर दिया लोगों का। नंबर 2, स्वनिर्मित 2 बछड़ों को बनाया। नंबर 3, जो याजक लेवी गोत्र से नहीं थे उनको याजक बनाया। नंबर 4, अयोग्य वेदी बनाई। और नंबर 5 पे स्वनिर्मित पर्व, फेस्टिवल, उत्सव बनाए। 5 बातें हुई यहाँ पे। इस पर हम और आगे जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रुक रहा हूं, मेरा समय खत्म हो रहा है। ये 5 बातें, ये 5 बातों में क्या हुआ पता है? यरूशलेम का मार्ग बंद किया खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए। आज बहुत सारे याजक, बहुत सारे सेवक, बहुत सारी मिनिस्ट्री अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोगों को यरूशलेम का मार्ग, सत्य और जीवन कहलाने वाले यीशु का सही रास्ता नहीं दिखाते। इसलिए लोगों को तेल पानी में फंसाया जा रहा है। अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, अपने डॉक्ट्रिन्स, अपने प्रिंसिपल्स बनाए लोगों ने। नंबर 2 सोने के बछड़े बनाकर उन्होंने स्वनिर्मित खुदावन बनाए। मुझे कल बहुत अच्छा लगा एक बात सुनकर। मैं अभिषिक्त परमेश्वर के दास बिशप डॉक्टर आमोद सिंह, उनका संदेश कल सुन रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आज प्रकाशित वाक्य में जो 666 की बात की जाती है ना, 666 जो एंटी क्राइस्ट को दर्शाया जाता है, उन्होंने कहा 666 है कहा? जो हाथ में चिप आएगी, RFID जो चिप कहा जाता है, मस्तक में वो चिप लगाई जाएगी, वो आएगी तब आएगी। लेकिन अभी 666 कहा है? तो 666 आज मनुष्य के डीएनए में है। अब वो कैसे पता है? डीएनए के अंदर 3 बातें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 6 न्यूट्रॉन मनुष्य के डीएनए में 6 प्रकार के प्रोटॉन उनके डीएनए में होती है और 6 प्रकार के इलेक्ट्रॉन उनके डीएनए में होती है। ये 6 प्रकार की जो डीएनए, ये 666 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मनुष्य के गर्भ में जन्म लेता है ना। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं मेरी मां के गर्भ में था ना तब से पापी हूं। लेकिन यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है ना, उसका डीएनए बदल जाता है, उसका मनुष्य का डीएनए बदल जाता है, परमात्मा का डीएनए उसके अंदर आता है। और जिसके अंदर परमात्मा का डीएनए आता है ना, वो अपने जीवन में अपनी मन की वेदी नहीं बनाता है, वो पवित्र आत्मा की वेदी बनाता है। आज ये डीएनए क्या कर रहा है? हारून के अंदर वो डीएनए आया, वही डीएनए को यरोबाम ने कॉपी किया। हारून ने तो 1 बछड़ा बनाया, लेकिन यरोबाम ने 2 बछड़े बनाए। एक दान में रखा, वही बेतेल है जहां पे इस इब्राहिम ने वेदी बनाई थी, वही बेतेल है जहां पे याकूब ने वेदी बनाई थी। लेकिन याकूब ने बनाई हुई वेदी, इब्राहिम ने बनाई हुई वेदी, उसी जगह पर यरोबाम ने बछड़े को रखा और उस बछड़े के सामने उसने एक वेदी को बनाया, उस पर लोगों को बलिदान देने के प्रोत्साहित किया। उस पर वहां पे उसने जो लेवी नहीं है उनको याजक बनाया। उस जगह पर उसने अपने मन के फेस्टिवल बनाए। इसलिए अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे, मनगढ़ंत फेस्टिवल आ रहे, अपने मन को अच्छे लगने वाले फेस्टिवल आ रहे, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल। क्या आ रहा है ये बातें के द्वारा? आज क्या ये बिब्लिकल है? आज कुछ लोग कहते हैं कि हम इजराइल के त्योहारों को मानना चाहिए। ये भी मैं कहता हूं कि बछड़े के नहीं है। यीशु मसीह ने सूली के ऊपर जब प्राण छोड़ा, छोड़ने से पहले कहा इट इज फिनिश, पूरा हो गया। सारे त्योहार यीशु के अंदर पूरे हो गए।
फसह का त्योहार उसके बलिदान के द्वारा फसह का मेमना बनकर आया था वो। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने यीशु को देखकर कहा, ये देखो परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने वाला प्रिय मेमना। वो मेमना उसने सारे त्योहारों को अपने अंदर पूरा किया। अभी कुछ लोग आते कि हम पुरीम मनाना चाहिए, हम फसह का त्योहार मनाना चाहिए, नाना प्रकार की इजरायली त्योहारों को मनाया जा रहा है। क्यों? भले सिंबॉलिक बातों में ये है, लेकिन मुझे आपको बताना है सिंबॉलिक बात सिंबॉलिक में रहने दो, उसको प्रैक्टिकल मत करो। आज इन बातों के लिए हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, क्या मेरी वेदी सही है? यहाँ पे 5 बातें हुई, मैं फिर से बताना चाहता हूँ मेरे 5 मिनट में। नंबर 1, यरोबाम ने अपने अस्तित्व के डर से लोगों का यरूशलेम में जाने का मार्ग बंद कर दिया। जहां पे भक्ति के लिए सारे इजरायली यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करते थे, उसने यरूशलेम का मार्ग बंद कर दिया। आज बहुत सारे लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री को बचाने के लिए लोगों को हैंडीकैप बना दिया है, लोगों को अपाहिज विश्वास में लाया है और अपने तक सीमित रखा है और उनको कहा है कि हमारे ऊपर डिपेंड रहो, ये पॉलिसी निकालो, वो पॉलिसी निकालो। जैसे LIC वाले बोलते, वैसे प्रार्थना योद्धाओं की पॉलिसी है, हमारे लिए ये पैसा दे दो, गोल्डन मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, इतने लाख दे दो, आप प्रार्थना मत करो, हम प्रार्थना करेंगे। ये सब बातें क्या है? ये स्पिरिट ऑफ यरोबाम, जो यरोबाम की वेदी को दर्शाता है, जिसने लोगों का यरूशलेम में जाने का मार्ग बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ये सेवकाई शुरुआत की है, लेकिन धन्य वे लोग जो अपने लोगों को खुदा के साथ मुलाकात करवाते हैं, जो सही प्रचार करते, वचन का योग्य उन्होंने प्रचार किया है, जो सही प्रचार के साथ सही प्रार्थना करते, लोगों को सही विश्वासी बुनियाद पे खड़ा रखते, जिनकी फाउंडेशन सही है, वही लोग खुदा के सामने रुकने के लिए लायक है। हालेलुया। इस यरोबाम ने यरूशलेम का मार्ग बंद कर दिया। इस यरूशलेम ने उसने दान और बेथेल में 2 बछड़ों को बनाया, स्वनिर्मित खुदावन बनाए। उसने मूर्ति पूजक लोगों को, परमेश्वर के लोगों को नहीं तो मूर्ति पूजक लोगों को उस बछड़ों के सामने याजक बनाया। उसने नॉन बिब्लिकल ऑल्टर बनाया, अयोग्य वेदी बनाया और उसके साथ साथ उसने स्वनिर्मित खुद ने बनाए हुए उसने त्योहारों को लेकर आया, पर्वों को लेकर आया और नाना प्रकार के फेस्टिवल को लेकर आया। गलत संस्कार, गलत डॉक्ट्रिन, गलत टीचिंग, गलत प्रकार के लोग। आज हमको जांचना होगा, क्या भाई जिसका हाथ मेरे सर पे कर रहा है ना, क्या वो हाथ सही है? आज हमें इन बातों को गहराई से देखना होगा अजीजों। क्या मैं सही सेवकाई में हूं? आज बहुत सारी जगह पर इन बातों का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ये यरोबाम की वेदी इतना बर्बाद कर दिया ना इजराइल के राजा को, आने वाले सेशन में हम वो देखेंगे। सारे इजराइल के राजा, एक पहला राजा की गलत डाली हुई बुनियादी नींव, एक गलत डॉक्ट्रिन, एक गलत निर्णय, गलत बनाए हुए खुदावन, गलत बनाए हुए सब प्रकार के त्योहार, इसके वजह से इजराइल के सारे राजा बर्बाद हो गए। सारे राजा बर्बाद हो गए। पहले राजा ने जो, इसलिए मुझे आपको बहुत गौर से बताना है, बहुत गौर से सुनो। आप जो बुनियादी नींव डालोगे ना, उसको आने वाला जनरेशन फॉलो करेगा। अगर हम सही नींव डालेंगे तो आने वाला जनरेशन सही दिशा में चलेगा। अगर हम खुद के फायदे के लिए, मनुष्य संतुष्टि के लिए नॉन बिब्लिकल बातों की नींव, अगर बुनियादी फाउंडेशन अगर डालेंगे तो हमारी आने वाली सारी पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। अगर हमारी आने वाली सारी पुश्तें आबाद हो जाए तो आज हमें निर्णय लेना होगा, क्या इस मंदिर के अंदर जो वेदी है, क्या वो सही वेदी है? उस वेदी पे सही आग जल रही है? क्या इस वेदी का सही शुद्धिकरण हो रहा है? क्या बहुत गौर से देखना होगा हमें, आपको बहुत गौर से। बहुत सारे लोगों ने अपनी मनगढ़ंत बातों को लेकर आए, जैसे यरोबाम ने लाया। बहुत सारे लोगों ने अपनी मनगढ़ंत सिद्धांत को लेकर आया। सेल्फ प्रोक्लेम प्रिंसिपल, सेल्फ डिक्लेयर प्रिंसिपल्स, सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्ट्रिन्स बिब्लिकल नहीं है। जांचो, परखो, क्या ये बिब्लिकल है? बाइबल में मृत्यु के जमाने में बिरिया की कलीसिया थी, जिसके बारे में पौलुस कहते हैं, जो भी बातें हम उनको बताते थे, वो जाकर पवित्र शास्त्र में रीचेक करते थे कि क्या पौलुस सही बता रहा है। आज समय नहीं लोगों के पास, इसलिए सब जगह पे माथा टेक रहे। कभी दान में माथा टेक रहे, कभी बेथेल में माथा टेक रहे। बेथेल में यहोवा की
इब्राहिम ने बनाई हुई वेदी थी, याकूब की बनाई वेदी थी, लेकिन बेथेल को भी भ्रष्ट कर दिया गया। यरोबाम ने भ्रष्ट किया। आज बहुत सारे यरोबाम बहुत सारे बेथेल को भ्रष्ट कर रहे। आज तुम्हें और मुझे जांचना और परखना होगा। न्याय मत करो, जांचो और परखो। जो गलत है उसका विरोध करो, जो सत्य है उसके पीछे चलो। जांचो। अगर आपको पता है यहाँ पे दुर्गंध आ रही है तो आप नाक बंद करेंगे और अगले वक्त उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। ये यरोबाम की वेदी आज भी बहुत सारे चर्चेस में लगाई जा रही है। आज हमें उस इब्राहिम की वेदी बनानी है जो उसने हेब्रोन में बनाई थी। आज हमें इब्राहिम की वो वेदी बनाई है जो उसने बेरशेबा में बनाई थी, जहां पर वो यहोवा से बात करता था। वहां पे कोई याजक नहीं था, इब्राहिम के बीच में दूसरा कोई नहीं था, इब्राहिम और खुदावन थे। आज वो वेदी बनाओ ताकि आपकी कलीसिया के लोग और खुदावन उनके बीच में आप भी ना आए तो वो डायरेक्टली खुदा के साथ मिले जुले रहे। ऐसी वेदी बनाओ जहां पे उनके मन की वेदी का शुद्धिकरण वचन रूपी जल स्नान से किया जाए और उनकी मन की वेदी पर वचन का अग्नि और पवित्र आत्मा का अग्नि, परमेश्वर का प्रेम का अग्नि जलता रहे, जिसके द्वारा स्वर्ग आपको और मुझे देख के खुश होता रहे। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस कलाम के द्वारा अगर खुदावन ने आपसे बात की है, कुछ कड़वी बातें हैं, तो मैं चाहता हूं मेरे लिए नहीं, खुदावन की महिमा के लिए जिसे हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अगर यरोबाम की वेदी के ऊपर है वो इब्राहिम की वेदी पर आ जाएंगे। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट।